तो हाँ जी गाइस, आप बिल्कुल सही समझ रहे थे कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हाँ, मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं झांसी जाऊँगा तो मैं डेली ब्लॉग करूँगा। मतलब मैंने खुद सोचा था कि जाऊँगा तो डेली ब्लॉग करूँगा, तो बट मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि 21 तारीख को मेरे दादाजी की ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। मतलब कैसे होगी कि आराम से बढ़िया खाना पीना खाए वो लोग और बैठ के थे जाके आगे वाले कमरे में। तो मम्मी पापा लोग निकल रहे थे गुड़गांव के लिए, तो वो लोग निकले ही हैं थोड़ी देर में। और मतलब सीने में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण फिर मैंने फ़ोन वोन किया हर जगह, मम्मी पापा को भी बुलाया, सबको बुलाया। फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल में, विनायक हॉस्पिटल है झांसी में, वहाँ पर उनको भर्ती किया हम लोगों ने। भर्ती करने के बाद तो फिर बताया कि डॉक्टर ने उनको हार्ट अटैक आया क्योंकि उनकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द मतलब वो मतलब ऐसे पकड़ पकड़ के उछल रहे थे बार बार, मतलब बहुत तेज तेज। तो कुछ ऐसा है। फिर विनायक हॉस्पिटल में एडमिट किया हम लोगों ने। एडमिट करने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चलाया। ट्रीटमेंट चलाने के बाद उनका डॉक्टर क्या प्रोसेस है, तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अभी। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद जो हार्ट अटैक में उनके दर्द होता, मतलब सीने में ऐसे पकड़ पकड़ के बार बार उछल रहे थे बहुत तेज तेज। तो डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ वगैरह दी, जो भी मतलब जो दवाइयाँ उन्होंने दी डॉक्टर ने, तो थोड़ा बहुत हार्ट अटैक में कम हुआ। मतलब दर्द कम होने के बाद हम लोग को मतलब शाम तक कुछ सुधार वगैरह नहीं दिख रहा था क्योंकि दादा बार बार चिल्ला रहे थे ऐसे पकड़ के, तो कुछ सुधार नहीं दिख रहा था। तो फिर हमने परिवार में अपने बात करी कि अच्छे हॉस्पिटल में कुछ एडमिट करना चाहिए। तो हम लोग ने परिवार में बात करने के बाद सब लोग ने बोला कि चलो अपना ग्वालियर ले चलते अपने दादाजी को और वहाँ पे पोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तो हम लोग सीधा फिर 6 बजे हम लोग ने एम्बुलेंस का पता किया, तो एम्बुलेंस तुरंत आई। हम लोग ने दादाजी को एम्बुलेंस के अंदर रखा और तुरंत हम लोग सीधा ग्वालियर के लिए रवाना। तो गाइस, जैसे कि हम लोग अपने दादाजी को सीधा ग्वालियर लेके पहुँचे। तो ग्वालियर लेके पहुँचने के बाद डॉक्टर ने बोला जैसे आप लोग 4 किलोमीटर पहले आ जाएंगे तो हमको फ़ोन कर देना क्योंकि हमारी टीम होगी जो वो पूरी रेडी हो जाएगी। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे 4 किलोमीटर, तो हमने डॉक्टर को फ़ोन करा कि हम लोग आने वाले हैं। तो डॉक्टर ने अपनी पूरी टीम रेडी कर ली। रेडी करने के बाद हम लोग जैसे ही पहुँचे तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में देखने के बाद बताया डॉक्टर ने कि जो इनकी अटैक आया है जो वो बहुत मेजर आया हुआ है। तो हमने बताया कि डॉक्टर इनको पहले भी अटैक आया हुआ था। तो डॉक्टर बोले हाँ, अटैक था ये वाला जो आया हुआ है, ये बहुत मेजर अटैक है। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि मतलब हम लोग को बोला कि आप इनको जितनी जल्दी हो आईसीयू में भर्ती करो। तो हम लोगों ने आईसीयू में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने हमको अलग कैबिन में बुलाया एक। तो हमने जितने भी हम फैमिली के सदस्य गए हुए थे दादाजी को लेके ग्वालियर, तो हम लोग जितने थे मतलब फैमिली को बुलाया एक कैबिन के अंदर। तो वो प्रोसेस बताया कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। तो हार्ट अटैक आने के मतलब जो प्रोसेस बताए कि एक ऑपरेशन भी हो सकता है और एक मेडिसिन से दवाई भी चल सकती है। तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन जो होगा, जो उनके मतलब पेट वेट जहाँ भी कटिंग वटिंग हो गए वहाँ से छल्ले डालते हैं, तो छल्ले डाल सकते हैं। तो वो मतलब बताते हैं, हम लोग बताया कि 83 एज है वगैरह। तो डॉक्टर बोल रहे थे 83 एज है तो इसमें कुछ पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने एक और हमें बताया कि आप दवाई से ट्रीटमेंट चला सकते हो। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग सोचते हैं, दवाई के ट्रीटमेंट बताया डॉक्टर ने। तो हम लोग ने डॉक्टर ने बताया कि दवाई के ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन इतने का कुछ पड़ता है। हम लोग ने वो इंजेक्शन लेने के बाद लगवाया दादाजी को अपने। लगवाने के बाद डॉक्टर ने देखा कि डॉक्टर ने हमारे सामने ही लगाया था वो इंजेक्शन। लगाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि जो इसका असर है वो 72 घंटे बाद होगा। 72 घंटे बाद तक हम लोग दादाजी का अपना वेट करते रहे, बढ़िया वो अच्छे से बोलते रहे, लेटे रहे, मतलब जो मास्क वगैरह लगता है वो सब लगा के, मतलब जो उनकी हार्ट बीट होती है जो मतलब वगैरह जो भी लगा रखा है वहाँ वो सब सही आ रहा था। तो जो उनकी हालत थी 21 तारीख से 24 तारीख तक, तो वो थोड़ी बहुत बेटर हो चुकी थी। डॉक्टर ने खुद आके हमको बताया कि इनकी जो हालत है वो थोड़ी बहुत बेटर होती जा रही है। तो बेटर होने के बाद मतलब हम लोग 23 तारीख तक आराम से ठीक बताते कि थोड़ा रिकवर हो जाए आपके दादाजी। तो रिकवर होने के बाद हम लोग सीधा 24 तारीख को हम लोग को निकलना था भोपाल क्यों जाना था? भोपाल जाना था कि दीदी के मतलब घर पे कुछ फंक्शन था। हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग निकलते हैं भोपाल, जब तक दादाजी अपने ठीक हो गए घर पे आ जाएंगे। तो हम लोग निकल गए भोपाल। तो 24 तारीख को हम लोग को निकलना था भोपाल। हम लोग भोपाल निकल गए। भोपाल निकलने के बाद तुरंत फ़ोन आया घर से कि तुम लोग को वापस आना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए कि क्या हो गया, क्या ऐसा क्यों वापस जाना पड़ रहा है, हम लोग तो फंक्शन में आए हुए थे।
तो बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो हम लोग तुरंत सुबह मतलब जैसे ही हम लोग पहुँचे तुरंत हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। तुरंत रवाना होने के बाद हम लोग जहाँ से पहुँचे रात में, तो हमारे कुछ दादा की मृत्यु हो गई थी, कुछ 6 बजे करीब हो गई थी। 6 बजे करीब होने के बाद सब कुछ हुआ, तो सब लोग फिर हम लोग लेके आए उनको घर पे। मतलब 24 की 23 तक वो ठीक रहे, लेकिन 24 की जैसे ही सुबह 72 घंटे होने के बाद उनको वो इंजेक्शन का मतलब जो असर होता है वो देना शुरू हुआ। जैसे ही वो इंजेक्शन शुरू हुआ उसका असर, तब वो दादाजी मेरे झेल नहीं पाए, तो उनकी 6 बजे शाम को मृत्यु हो गई। भाई जैसे कि हम लोग 24 तारीख को भोपाल से झांसी की ओर निकल गए थे, और जैसे कि फ़ोन आया कि मतलब ट्रेन में फ़ोन आ गया था कि दादाजी ख़त्म हो गए, तो हम लोग जैसे तुरंत झांसी पहुंच गए थे। और वो लोग भी जो ग्वालियर की अपोलो हॉस्पिटल की जो पेमेंट वगैरह थी वो सब क्लियर करके दादाजी को मतलब परिवार वाले हमारे सीधा झांसी लेके आ गए। झांसी लेने के 24 तारीख को लेके आ गए थे, और 25 तारीख को हम लोग अंतिम यात्रा के लिए निकल गए थे लेके उनको करीब 12 बजे। तो गाइस आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर पा रहा था। मैं इसलिए ही इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझते होंगे। तो बस मैं यही करूँगा कि अपने दादाजी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मेरे दादाजी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यही बोलना चाहूँगा। ओम शांति।